नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। आज यह खबर दिखाते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि एक जन संवेदनशील सरकार क्या कर सकती है अपने प्रजा के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने नागरिकों के लिए। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने ये जो नया नियम लागू किया है उसमें सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली दुखद मौतों के आंकड़ों को कम करने के लिए एक नई योजना प्रस्तावित की है। इस योजना को राहवीर का नाम दिया गया है। सरकार के मुताबिक इस योजना के तहत सड़क पर किसी के घायल होने पर उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाने वालों को राहगीर का नाम दिया गया है, राहवीर। उसे 25,000 रुपए तक का इनाम भी सीधे उसके खाते में डाला जाएगा। सरकार की इस योजना को लेकर विपक्ष कांग्रेस ने नाक से कोड़ ली है। कांग्रेस का मानना है कि प्रदेश में पुलिस की छवि से उससे सभी वाकिफ हैं। पुलिस मददगार को भी आरोपी बनाकर पेश करने की आदी है। ऐसे में जब तक पुलिस का रवैया नहीं बदल जाता कोई भी योजना कारगर नहीं हो सकती। जबकि सरकार का दावा है कि मौके पर घायल को मदद करने वालों को पुलिस किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगी। इस मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेहमान। आइए हम उनसे आपका परिचय कराते हैं। उसके पहले हम ये सुन लेते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। मुझे कहते हुए गर्व है कि अब कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा, जो भी राहगीर रोककर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा, उसको 25,000 रुपए सरकार की ओर से मिलेंगे। उसको तत्काल 108 एम्बुलेंस पर फोन भी करना होगा। और ये राहवीर योजना निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार दुर्घटनाओं के मामले में संवेदनशील है। इसीलिए दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद करने वालों के लिए सरकार द्वारा राहवीर योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें जो भी दुर्घटनाग्रस्त लोगों को अस्पताल पहुंचाएंगे, उनकी मदद करेंगे, उन्हें 25,000 रुपए तक की सहायता और इनाम सरकार द्वारा दिया जाएगा। ये उत्कृष्ट योजना है। इससे जो लोग भी संकोच करते हैं या फिर राहगीरों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, उसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इससे राहगीरों को इलाज भी मिलेगा और साथ में मदद करने वालों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। देखिए, इससे पहले ऐसा रहा है कि पुलिस का आतंक ऐसा मध्य प्रदेश में, तो कोई भी घायलों की मदद करना नहीं चाहता था। अगर वो घायल की मदद करता तो पुलिस उल्टा उसी के ऊपर FIR दर्ज कर देती थी, उसको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। तो इस कारण कोई घायलों की मदद कर नहीं रहा था। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पैसे देने की, लालच देने की एक नीति बनानी पड़ी है। खैर, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ यदि पुलिस का जो आतंक है कि जो घायल को किसी हादसे में यदि घायल को अस्पताल पहुंचा रहा हो, उल्टा उसके ऊपर FIR हो जाती है, उल्टा उसको परेशान किया जाता है। इससे अगर ये नीति खत्म होती है तो अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये करना चाहिए कि ये राशि देने के साथ साथ वो जो पुलिस के अधिकारी जो लगातार ऐसे लोगों को प्रताड़ित करते हैं, उन पर यदि कंट्रोल करेंगे तो ही इस नीति का सही से पालन हो पाए। देखा आपने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है। उसके साथ माननीय जनप्रतिनिधि और उसके प्रवक्ता भाजपा के, कांग्रेस के, जो बता रहे हैं कि एक बहुत ही रोमांचकारी, बहुत ही जन हितकारी और जनता से सीधा सरोकार रखने वाली योजना पर काम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने शुरू किया है। राहवीर पर बवाल, खाकी पर सवाल, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक कल्पना शर्मा जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कल्पना जी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में कुंदन पंजाबी जी हैं। कुंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में श्री प्रेम व्यास जी हैं। प्रेम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले कल्पना जी आपके पास आना चाहता हूं। कल्पना जी, आपने ये देखा, अभी कैलाश विजयवर्गीय जी बता रहे थे, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, कि ये राहवीर योजना शुरू की है और 25,000 रुपए का उस पर इनाम भी दिया है। मुझे लगता है, मैं खुद लंबे समय से चूंकि सड़कों पर पत्रकारिता कर रहा हूं तो जाता हूं, सफर करता हूं, मैंने देखा है कि लोग हाथ नहीं लगाते, दूर से वीडियो बनाते रहते हैं। इससे मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है और यह बहुत ही संवेदनशील निर्णय लिया है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जी ने। बिल्कुल शिशिर जी, ये एक सच है कि जिस तरह से आए दिन एक्सीडेंट के केस सामने आते हैं, उसमें कोई किसी की मदद इसलिए नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं एक डर होता है कि यदि हम थाने गए या फिर हमने इसकी मदद के लिए हॉस्पिटल लेकर गए, कंप्लेन करी, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ही खिलाफ कोई कार्रवाई हो। और ऐसे केसेस आए भी हैं सामने।
तो अगर सरकार इस और पहल करती है, उन युवाओं को, उन व्यक्तियों को मौका देती है जो किसी की मदद करते हैं, उनको एक पुरस्कार राशि जो देने की बात कही है, ये कहीं ना कहीं मॉरल बूस्ट करता है आदमी में, नैतिक जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति एक भाव पैदा करता है, जिसके तहत लोगों में कहीं ना कहीं ये जरूर भावना आएगी कि हम किसी का यदि मदद करते हैं तो सरकार हमको उसको पॉजिटिव एंगल में लेती है। तो ये जब तक युवाओं में, लोगों में ये भाव नहीं आएगा, तब ये बहुत अच्छी पहल है। इसके तहत शायद बदलाव आए, क्योंकि अभी तक जो देखने में आ रहा है शिशिर जी, वो कहीं ना कहीं निरस्ता है, कहीं इस तरह के मामले आते हैं। इवन मैं खुद भी गवाह हूँ, मैंने खुद भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहे हैं। व्यक्ति ने 15 और 20 मिनट का जो समय होता है जिसमें उसको हॉस्पिटल पहुंचा देना चाहिए था, वो समय सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सारी चीजों में गवा दिया। मारपीट जो जिससे एक्सीडेंट हुआ उसको मारने में किया, लेकिन जिस व्यक्ति की उस समय प्राथमिक आवश्यकता थी मदद करना, उसकी मदद नहीं की गई। तो ये एक बहुत अच्छी सरकार की पहल है और इसको जरूर सराहनीय माना जाना चाहिए और लोगों को इसको बढ़ चढ़ के इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन शिशिर जी, एक जरूर समझने की बात है कि 108 एम्बुलेंस को भी इतना एक्टिव होना चाहिए कि कहीं इस तरह के केसेस को पहुंचे, क्योंकि ऐसे भी केसेस आते हैं कि एक्सीडेंट हुए 1-1 घंटा बीत जाता है, एम्बुलेंस नहीं पहुंचती है, सुविधाओं का अभाव में व्यक्ति सड़क पर ही दम तोड़ देते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि सरकार की पहल बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ सरकार के दायित्व बढ़ जाते हैं कि उनको किस तरह से उन्हें पूरा करना चाहिए। तो सरकार और लोगों की दोनों की जिम्मेदारी रहे, स्पीड पर काम करने की आवश्यकता है। जितनी स्पीड से लोग आजकल यूथ जिस तरह से गाड़ी चला रही है, उसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। समझाइश देने की आवश्यकता है, स्कूल कॉलेजों में कैंपेन चलाने की आवश्यकता है कि अपनी स्पीड पर किस तरह से कंट्रोल करें। अभिभावकों को समझाने की आवश्यकता है कि कम उम्र के बच्चे क्योंकि नाबालिग होते हैं, उनको उतनी समझ नहीं होती है, उनको उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराया जाए। इसमें सब पहलुओं पर काम करने की आवश्यकता है शिशिर जी। यदि ऐसा होगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में एक सुनहरा भविष्य इस तरह की चीजों में भी देखने को मिलेगा, जहां एक दूसरे के सहयोग में सब बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेंगे। बिल्कुल कल्पना जी, आपने बहुत सही बात की कि सरकार नियम बना देती है, सरकार को नियम बनाना भी चाहिए, उसका पालन करने की जिम्मेदारी आम जनता की है और आम जनता को उसके साथ खड़े होना चाहिए, तभी इस तरीके की दुर्घटनाएं रुकेंगी। मैं कुंदन पंजाबी जी के पास आना चाहता हूं। कुंदन जी, आपने अभी बात सुनी कल्पना शर्मा जी की, क्या आपको लगता है कि इस तरीके की जो योजनाएं, अभी आपके एक प्रवक्ता ने ये कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है और इस पहल से लोगों की जान बचाई जा सकती है, तो आपको लगता है कि ये एक प्रयास, सार्थक प्रयास है और इस तरीके से सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए इसमें, ताकि दुर्घटना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सके? देखिए, निश्चित रूप से मैं इसको सराहनीय कहूंगा, लेकिन उसके साथ में जी प्रश्न भी कई आ रहे हैं। जी, मंशा अच्छी है, सोच अच्छी है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। जी हम पिछले लंबे समय से कई बार हम देखते थे जी, रास्तों में कई जगहों पे एक्सीडेंट के अंदर लोग घायल अवस्था के अंदर पड़े रहते थे, लेकिन अगल बगल से लोग निकलने वाले निकलते रहते हैं जी, और उनको कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं होता। जी मैं स्वयं भी कई बार मतलब जो है ये सब चीजें देखकर जी, दहल उठता था कि ये किस प्रकार की मानवता है। हमने कई बार कई लोगों को अस्पताल पहुंचाने का भी काम किया है जी, लेकिन जब बात आती थी गवाह देने की, एफआईआर करने की, पुलिस आने तक वहां पे रुकने की, स्थिति बताने की, तो वहां पे कोई रुकने को तैयार नहीं होता है। क्योंकि होता ये था और होता ये है अभी तक कि जो व्यक्ति ऐसे लोगों को अस्पताल पहुंचाता है या थाने पहुंचाता है या घटना स्थल से उठा के सही जगह पे उनके घर तक पहुंचाता है, सबसे पहले पुलिस उसी व्यक्ति को किसने पहुंचाया था, कौन लेके आया है, और उसी को फंसाने की कोशिश करते थे। हाँ। उसी के खिलाफ में एफआईआर होती थी। हाँ। तो ये सब चीजें चलता था। अब ऐसा नहीं होगा, ये कैसे तय होगा? इस पे सरकार को काम करने की आवश्यकता है। और 25,000 रुपए जो सरकार देने जा रही है, जैसे कि अगर 3 लोगों ने किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को
उठा के अस्पताल पहुंचाया, हाँ। तो क्या सरकार 25-25 हजार प्रत्येक को देगी या उस तीनों में से उसका बंटवारा कर देगी? ये भी एक प्रश्न है जो लोगों के मन में खड़ा होता है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, ये इस अच्छी मंशा के ऊपर पानी तब न फिर जाए कि ये योजना किसी भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। जिस प्रकार से हम देखते आए हैं, अभी परसों मैंने पेपर पढ़ रहा था, मध्य प्रदेश के अंदर वैसे भी भ्रष्टाचार का भयंकर तरीके से बोलबाला है। ये सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। इस गरीब प्रदेश के अंदर जो कर्ज ले लेके ये सरकार इस प्रदेश के अंदर काम करती है, वो यहाँ सब सर्वाधिक भ्रष्टाचार है पूरे देश के अंदर। अभी सिवनी जिले के अंदर एक व्यक्ति को 38 बार सांप से कटवाया गया और 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिलाया गया। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। ये मैं नहीं कह रहा, दैनिक भास्कर ने छापा था। सिवनी जिला है, उसका कोई गांव है। किस प्रकार से भ्रष्टाचार के आकंठ में ये प्रदेश चल रहा है। प्रश्न ये उठता है कि कहीं ये योजना भी भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ेगी। चलिए प्रेम ब्यास जी से पूछ लेते हैं बार जी। मंशा अच्छी है लेकिन इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये सुनिश्चित करना जरूरी है। इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। बिल्कुल कुंदन जी, मैं प्रेम ब्यास जी के पास आना चाहता हूं। पुलिस आगे भी इस प्रकार से किसी को एफआईआर के अंदर शामिल नहीं करेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? बिल्कुल कुंदन जी, मैं प्रेम ब्यास जी से पूछ लेता हूं। प्रेम ब्यास जी, सभी ने ये कहा कि बहुत अच्छी योजना है और इससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती है। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से दुर्घटनाएं होती हैं उसमें लोग आगे आएंगे, लेकिन जिन मुद्दों पर सवाल उठाया है आप भी उससे एग्री करते होंगे और आपको भी लगता होगा कि अगर 3 आदमियों ने देखा है तो ये कैसे सुनिश्चित हो पाएगा कि इसने 25,000 का पात्र ये है, या उसको बाद में पुलिस पेशी पे नहीं बुलाएगी, बाद में प्रथम सूचना के नाम उसका नाम नहीं लिखेगी, और ये कैसे तय हो पाएगा कि इसने ही खबर दी थी? क्योंकि 108 वाला दावा करेगा कि मैंने देखा था, उसमें 3 आदमी अलग दावा करेंगे। इसको कैसे आप लोग प्लान कर पाएंगे? ये सरकार की कोई योजना होगी इस पर? इसीलिए देखिए स्पष्ट जो हॉस्पिटल तक लेकर जाएगा वो एक व्यक्ति हो, 2 या 3 हो, निश्चित रूप से उसके लिए एक तय पैमाना है। अगर 3 लोग मिलकर जाते तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात क्या है, जहां पर एक नहीं जाने वाला तो वहां 3 लेकर जा रहे हैं। हाँ। तो जिस व्यक्ति के लिए वो 1 घंटे का जो गोल्डन टाइम होता है, हाँ। जिसमें उसकी जान बचाई जा सकती है, अगर 3 लोग प्रयास करें तो निश्चित रूप से प्रदेश सरकार की जो राशि वो 3 लोगों में वितरित हो जाएगी। दूसरी बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुझे खेद उस बात पर, उन्होंने कहा लालच दे रहे हैं, प्रोत्साहन राशि को लालच का नाम देना क्या उचित है यहाँ पर। तो दूसरी चीज है कि जब फील्ड में आप आते हैं, फील्ड में जब आप जनता के मध्य में कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे कई सारे पैमाने होते हैं जिसके लिए आपको अलग अलग मापदंड तय करना होता है। प्रदेश सरकार 0 टॉलरेंस की नीति के साथ कार्य कर रही है। आप कह रहे गरीब प्रदेश ये बीमारू राज्य था, बीमारू राज्य से निकलकर विकसित राज्यों की श्रेणी में आकर खड़ा हो जाए, देखने का तो प्रयास करें। दूसरी बात है कि जो राहगीरों के लिए योजना थी वो निश्चित रूप से वो उसका लाभ उन लोगों को मिलेगा जिनके तत्काल एक्सीडेंट हुए, और 108 की संख्या में 2000 से ज्यादा करी है, और 108 कई जगह पर समय पर पहुंची। हाँ, ये बात जरूर है कि कई जगह पर समय पर नहीं पहुंच पाती। उसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जननी सुरक्षा गाड़ी हो या फिर 108 हो, और उसकी हम संख्या बढ़ा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी उसको चला रहे हैं। दूसरी बात है एयर एम्बुलेंस भी हमने चालू करी है, जिससे अभी 2 लोगों की जीवन बचाया जा सकता है। तो मुझे लगता है प्रदेश सरकार संपूर्ण संवेदनशीलता के साथ में इस ओर कार्य कर रही है। रही बात योजना में कहीं कोई गड़बड़ी, तो निश्चित रूप से अगर इन योजनाओं में जो जनहितैषी योजना है इसमें कोई भी गड़बड़ी करने का कार्य करेगा तो निश्चित रूप से बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी चीज शिशिर जी, केंद्र सरकार ने भी अपने तरफ से एक योजना लागू करी है जिसको केसलेस ट्रीटमेंट ऑफ रोड एक्सीडेंट स्कीम का नाम दिया गया है। और उसमें भी अगर नेशनल हाईवे पर किसी का भी एक्सीडेंट होता है तो 1.5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड किया जाएगा। वहीं पर नेशनल हाईवे पे मार्किंग के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, या इस तरह के जहां पर एक्सीडेंटल जोन है उसके लिए भी चिन्हित किया गया, समय समय पर उनको प्रदर्शित भी किया गया। तो मुझे लगता है ना तो मध्य प्रदेश सरकार की मंशा पर न केंद्र सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह, निश्चित रूप से माहिया के दरबार से जो चीज निकली है वो आम जनता के लाभ के लिए ही निकली है। प्रेम जी, लेकिन जिस तरीके से कुंदन भाई ने जो सवाल उठाया है कि योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं, योजनाएं जन कल्याणकारी हैं, लेकिन
मुख्यमंत्री जी की मंशा बहुत अच्छी हो सकती है, हम ऊपर बैठे लोगों की मंशा बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी? जैसे उन्होंने बताया कि सिवनी में कई दर्जन बार एक ही व्यक्ति को सांप कटवाकर उसको लाखों रुपए मुआवजा दे दिया गया। नहीं शिशिर जी, मुझे तो जानकारी में है नहीं, और अगर ऐसा कोई मामला है तो निश्चित रूप से सरकार उसके लिए प्रत्यक्ष कार्रवाई करती है और कार्रवाई करते भी। जीरो टॉलरेंस का कि कहीं पर किसी भी तरह का भ्रष्टाचार होगा, किसी भी तरह की अनियमितता होगी तो उस अनियमितता को स्वीकारा नहीं जाएगा, और निश्चित रूप से कार्रवाई कर रही है। मोबाइल पैसा एक्ट जब आया था तो उसके लिए मोबाइलाइजर्स लेके आए थे ताकि उस योजना का प्रचार प्रसार हो और उसको देख पाए। और यहाँ भी जैसे योजना ये आदरणीय कैलाश जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने भी अधिकारी उनको निश्चित किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा कि जो एक कानून का एक दायरा है, कानून की सीमाएं होती, कानून की पेचीदगियां होती, नियम होती, उन नियम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को लेकर जाता है तो उससे सिंपली जितना संभव हो सके उतना ही उससे पूछताछ की जाए। तो मुझे लगता है कि स्पष्ट है, राज्य शासन के निर्देश के बाद में इन दोनों विषयों पर कार्रवाई होगी। और जो पुरानी समय था, कोर्ट भी प्रदर्शित कर चुका था कि अगर किसी घायल व्यक्ति को कोई लेकर पहुंचता है तो पुलिस उसे परेशान ना करे, और निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय कैलाश जी ने इसी चीज को घोषित भी करा है। तो मुझे लगता है कहीं कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। राहगीरों को जो सुनिश्चित किया गया है निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा, और उस लाभ से बढ़कर किसी का जीवन बचाया जा सकता है, यह मुख्य उद्देश्य है। नहीं, ये जीवन बचाना बहुत अच्छी बात है प्रेम जी, लेकिन ये बात अभी कल्पना जी ने भी और कुंदन जी ने भी ये बात पर ध्यान दिया था। हमने राहगीर पर बवाल, खाकी पर सवाल भी है कि खाकी को कैसे कंट्रोल करेंगे आप, क्योंकि अभी आपने कहा कि वो बयान लेने के लिए बुलवाएंगे। एक आदमी निकल के जा रहा है जाप पे और वो कहीं बाहर जा रहा है और उसने एक्सीडेंट देखा, मानवीय संवेदनाओं के आधार पर उसने उसकी मदद की, उसको अस्पताल तक पहुंचा दिया और वो जाप पर चला गया। लेकिन उसके बाद शुरू होता है खाकी की असली कहानी कि उसके बाद आपको आना है, आप बेंगलोर में जाप कर रहे हैं, आप पंजाब में जाप कर रहे हैं, दिल्ली में जाप कर रहे हैं, अब आपको पेशी पे तो आना है। तो क्या आपको लगता है कि आदमी इस तरीके के झंझट में नहीं फंसना चाहता, इसलिए इन चीजों से दूर रहता है? प्रथम दृष्टया तो जिस तरह से योजना आई है, कोई भी व्यक्ति अगर लेकर जाएगा तो वो अपनी जानकारी देगा ही ना। उसको अगर इनाम का पात्र वो व्यक्ति है 25,000 रुपए, तो वो पूरी जानकारी देकर जाएगा। हाँ। दूसरी बात है कि उससे एक फायदा और होगा कि संवेदनशीलता के साथ में उसने जो स्पॉट पर देखा है निश्चित रूप से उसको प्रथम दृष्टया ही प्रदर्शित हो जाएगा और वो वहां पर लिखा भी देगा। मुझे लगता है उसके बाद में जो शासन प्रशासन के निर्देश है उसका पूर्ण पालन पुलिस प्रशासन भी करेगा कि प्रथम दृष्टया तो जानकारी वो दे चुका है, उसी को अंतिम माना जाएगा। और अगर उसके बाद भी कोई जानकारी का अभाव होता है तो फ्लेक्सिबल मोड में उससे जानकारी दी जाएगी, जो अभी तक होता था या कुछ केसेस में हुआ है। मुझे लगता है वो यहाँ पर अब नहीं होगा, चूंकि शासन की तरफ से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जी, चलिए मैं कल्पना जी के पास आना चाहता हूं। कल्पना जी, जैसा प्रेम व्यास जी ने कहा और कुंदन जी ने जिस तरीके से अभी सवाल उठाया था, क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थिति कई बार बन सकती है कि दुर्घटना हुई? अभी प्रेम जी ने कहा कि प्रथम दृष्टया उसने क्या देखा हुआ उसको बताना पड़ेगा, और उसने जो बताया और पुलिस की डायरी में लिखा गया, नोट हो गया, अब उसको 3 महीने 4 महीने 5 महीने बाद वो तो मदद करके एक तरफ हट गया, 5 महीने बाद एक कोर्ट का नोटिस मिलता है क्योंकि पुलिस ने उसका नाम लिख दिया है कि इन्होंने ये देखा था। ऐसे में कई बार ऐसी परिस्थिति बनेगी कि लोग सोचेंगे क्यों कोर्ट के चक्कर में पड़ना, हम क्यों मदद करें। या कई बार ऐसी परिस्थिति बनेगी कि उसने वो नहीं देखा है, कोई तड़प रहा था, पड़ा हुआ था दुर्घटना में, गाड़ी वाला मार के चला गया है, लेकिन वो कैसे जस्टिफाई कर पाएगा उसको? देखिए, अगर कोई साहसिक कार्य करता है तो आप सोचें कि वो एक बार करके वहां से निकल जाए, ये संभव नहीं है। उसके जो दायित्व है, हर नागरिक के जो दायित्व है उसको वो निभाने चाहिए। हाँ। पहली बात तो ये है। और बात ये है कि अगर समाज में कोई घटना घटती है हमारी आंखों के सामने, हाँ, और हमको उसके लिए 4 बार आना पड़ता है, अपने उस कंडीशन को वहां पे बताना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है आजकल जूम है, आप जिस तरह से हम आपसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे माध्यम है जिसके माध्यम से जुड़ करके अपना पक्ष रखा जा सकता है। सरकार मौका देती है, ऑप्शन आपके पास होते हैं कि मैं कहाँ जॉब करता हूँ, अगर मैं लोकल हूँ तो मैं आ सकता हूँ, अगर मैं बाहर बैठा हूँ तो मैं किसके माध्यम से जुड़कर अपनी बात रख सकता हूँ। रही बात ये, शिशिर जी देखिए, भ्रष्टाचार की अगर मैं बात करूँ, सरकार की हर योजनाओं की मंशा बहुत अच्छी होती है, चाहे वो किसी भी योजना की बात कर लो। भ्रष्टाचार आप और हम मिलकर करते हैं, सरकार और आम व्यक्ति मिलकर करते हैं। तो इसके लिए
जागरूकता होना बहुत जरूरी है, जो आप और हम पे करने की आवश्यकता है। आपको और हमको समझना पड़ेगा। हर चीज के लिए सरकार की योजनाओं को ब्लेम कर देना ये समझदारी का विषय नहीं हो सकता। ऐसे तो देश में कोई योजना ही नहीं बनेगी। कभी राजीव गांधी जी का ये स्टेटमेंट था कि 1 रुपया डालते हैं तो 10 पैसे पहुंचते हैं। आज की स्थिति में किसी के अकाउंट में पैसा जा रहा है, एक ही व्यक्ति के अकाउंट में कितनी बार ट्रांजैक्शन किया जा सकता है? क्या उसकी जांच नहीं हो सकती? बहुत आसान से प्रोसेस है। सरकार चाहे तो हर चीज को पारदर्शिता के साथ कर सकती है। बस मंशा सही होनी चाहिए और जनता के अंदर अपने कर्तव्यों के प्रति उनको किस तरह से निर्वहन करना है। जब तक ये बातें जागरूकता नहीं फैलेगी तब तक 25,000 नहीं, आप 1 लाख इनाम कर दीजिए, उसका कोई असर नहीं होना है। सबसे बड़ी बात, आपको और हमको अपने दायित्व खुद समझने पड़ेंगे। हमारे समाज में घटित कोई भी घटना के लिए हमको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, बढ़ चढ़कर आगे आना पड़ेगा। समाज का कुछ तो दायित्व बनता है। अपने आसपास की घटना घटित होने पर क्या आंख मुख दर्शक करके बैठे रहे, ये आवश्यक नहीं है। उठना पड़ेगा, आवाज देनी पड़ेगी, अपने समाज में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। और अगर थाने कोर्ट कचहरी जाकर उस चीज को जस्टिफाई करना है, प्रूफ देना है, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा। क्योंकि मैंने अगर कोई चीज देखी है तो मुझको बुलाया जाएगा। अगर मुझे बुलाया जाएगा और मैंने जो देखा अगर मैं उसको वहां पर रखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ समझाइश की आवश्यकता है। हमारे समाज में, हमारे देश में शिक्षित जी पर यार अगर देखा जाए 1.5 लाख के आसपास मौतें होती है एक्सीडेंट से। ये छोटा आंकड़ा नहीं है। 5 साल में 8 लाख के आसपास लोग सुसाइड एक्सीडेंट में गए हैं। इतना छोटा आंकड़ा नहीं है कि हम इसको अनजानी उस पर इग्नोर कर दें। हमको सामने आना ही पड़ेगा। उसके लिए स्कीम भी गवर्नमेंट को चलानी पड़ेगी। जब तक स्कीम्स नहीं आएंगी, लोगों में एक भाव नहीं उत्पन्न। बिल्कुल बिल्कुल कल्पना जी, हम कुंदन जी के पास आना चाहते हैं। कुंदन जी, एक्चुअल में सरकार का सोच, चूंकि जैसा ये कल्पना जी बता रही है, अधिकृत रूप से ये जो आंकड़े आ जाते हैं, पुलिस के रिकॉर्ड में आ जाते हैं, वो आंकड़े हैं। लेकिन कई बार ऐसी दुर्घटनाएं साल भर में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख मौतें भी होती हैं, जो कई चीजें तो प्रकाश में ही नहीं आ पाती हैं, आंकड़े ही नहीं हो पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार के साथ साथ आम आदमी को भी इसमें संवेदनशील होना पड़ेगा? देखिए, सरकार कोई भी योजना बनाती है जी, तो उसके अंदर आम जनमानस को भी जुड़ने और जोड़ने का प्रयास करती है जी, और योजना आम जन के लिए ही बनती है। तो आम जन को आगे आना ही पड़ता है और आगे आना भी चाहिए। लेकिन योजनाओं का दम तब टूटता है, जैसे मैंने पूर्व में भी कहा था कि ये एक्सीडेंट वाली जो बात है, दुर्घटना में ये राहगीर योजना जो की हम बात कर रहे हैं, ये तब मंशा अच्छी है, मैंने कहा था योजना अच्छी है, मंशा अच्छी है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि पुलिस अपना रवैया वैसा का वैसा ही रखेगी। तो मुझे बहुत संशय है कि लोग उसमें आगे नहीं आएंगे। 25,000 का विषय अलग है, लेकिन अगर कोई सरकारी पेशा व्यक्ति अगर किसी की मदद करके वहां तक पहुंचाता है और उसका नाम लिख के और उसको फिर कोर्ट के अंदर घसीटा जाता है गवाही के लिए जबरदस्ती, और उसके समन पहुंचाए जाते हैं, और अगर वो सही समय पर नहीं पहुंचे तो उसकी गिरफ्तारी वारंट तक निकल आते हैं गवाही आपके पास गवाह के भी जी, गवाह के भी गिरफ्तारी वारंट हमने देखे कि गवाही में आदमी नहीं पहुंचा और उसकी गिरफ्तारी वारंट कोर्ट द्वारा पहुंचा देते हैं। तो ऐसे में आदमी क्यों कर मतलब जो है मदद के लिए आगे आएगा? ये वहां आके मतलब जो है सुई अटकने वाली बात होती है। बाकी मैं पहले भी शुरू में भी कहा मैंने, जी जी, मंशा अच्छी है जी। मैं प्रेम जी के पास आना चाहता हूं। जी, कुंदन जी, आपने बिल्कुल कहा कि ये सकारात्मक है। प्रेम जी, एक सवाल कुंदन जी की तरफ से भी और कल्पना जी की तरफ से भी आया था कि एक पुलिस वाला जो है, हालांकि कल्पना जी ने ये कहा है कि ऑनलाइन भी आजकल हम स्काइप पे जुड़ सकते हैं, हम जूम पे जुड़कर गवाही दे सकते हैं, लेकिन क्या लगता है कि सरकार इन खामियों को भी दूर करेगी जिस पर कुंदन जी ने याद दिलाया है? नहीं, सुशील जी, देखिए बड़ी है कल्पना जी, उन्होंने जो प्रश्न करा निश्चित रूप से वाजिब है, लेकिन मुझे सबसे पहले समझना होगा कि सिविल मामला होता है और क्रिमिनल मामला होता है। और साक्ष्य जो होते हैं वो हर मामले में उन साक्ष्य का एक दिशा निर्देशन तय होता है। उन साक्ष्यों पर कभी भी किसी तरह की
क्रिमिनल प्रोसेस उन पर लागू नहीं होती, किसी कारण से अगर वे एब्सेंट हुए हैं तो उनके साक्ष्य सिर्फ वो स्पॉट पूर्ति है, तो मुझे लगता है एक ही दिन में उनके साक्ष्य हो जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस को इसको जटिल बनाने की आवश्यकता है। जब साक्ष्यों की आवश्यकता पड़ती तो वे साक्ष्य के लिए समय भी ले सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसेस हो जिसमें फांसी तय हो रही है, जिसमें कोई मर्डर हो गया है, जिसमें कोई ऐसे साक्ष्य जिनकी आवश्यकता कोर्ट को है, यहाँ पर साक्ष्य ऑन द स्पॉट होगा। जो जिसने एक्सीडेंट हो गया उसके बाद उसको ले जाने का कार्य करा, 2 गाड़ियां ठुकाई उसके बाद उसने देखने के बाद में ले जाने का कार्य करा, तो निश्चित रूप से अलग अलग पैमाना है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी पुलिस की प्रोसेस किसी भी साक्ष्य को परेशान करने वाली रहेगी। कोर्ट के द्वारा भी पूर्व से निर्देशित किया गया और सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने खुद ने निर्देशित करा है, तो मुझे नहीं लगता इसके बाद कहीं किंतु या परंतु का स्थान बनता है। दोनों प्रोसीजर क्रिमिनल हो या सिविल हो, उसमें साक्ष्य का जो एक स्थान तय होता है और साक्ष्य का एक समय तय होता है। उसी समय पर एक बार उस साक्ष्य के जो साक्ष्य के बयान हो जाते हैं उसके बाद में उसको दोबारा कोर्ट में नहीं बुलाया जाता है। क्रॉस भी होता है तो दूसरे लोगों का क्रॉस होता है। मुझे लगता है कि इसीलिए इसको जटिल बनाने की आवश्यकता ना करें। एक अच्छी योजना है जिससे जनता को लाभ होगा। बिल्कुल प्रेम जी, चूंकि आपका कहना सकारात्मक है, कुंदन जी ने भी बहुत सकारात्मक बात की है कि सरकार का उद्देश्य बहुत अच्छा है, बस उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करने की आवश्यकता। कल्पना जी का भी यही मानना है कि हमको जन सहयोग के साथ इस योजना को सफल बनाने के लिए आगे आना चाहिए आम आदमी को। और यह जिस तरीके से डॉक्टर यादव जी ने जिस तरीके से जो भी ये योजना लेके आए हैं, मुझे लगता है कि ये मोहन सरकार की सबसे अच्छी लोकप्रिय योजना है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ आज चर्चा में भाग लेने के लिए कल्पना शर्मा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुंदन पंजाबी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रेम व्यास जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह बहुत अच्छी योजना है, इसका लाभ उठाना बहुत जरूरी है। बस आम आदमी को इसमें यह मान के चलना पड़ेगा कि मानवीय संवेदनाओं के साथ सड़क पर खड़े किसी भी व्यक्ति और दुर्घटना होने पर हम अपना कर्तव्य माने और सरकार आपके साथ है। डरना नहीं है, सरकार आपके साथ है, सरकार आपके साथ खड़ी है। आप किसी की जान बचाएंगे तो इससे बढ़ के और कोई काम नहीं हो सकता। सरकार की भी मनसा पवित्र है और आपकी भी। आप सहयोग करेंगे तो कई जिंदगियां बच जाएंगी। इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए आप एशियन न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।